आप सभी का हमारे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ मित्रों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, हम कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हम अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में खुद ही परिवर्तित कर देती हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक यदि हम गिफ्ट में भूल कर भी यह 8 चीजें किसी व्यक्ति को देते हैं तो हमारे रिश्तों में दरार आती है और हम पर मुसीबत भी बढ़ सकती है। जब हम किसी को भी उपहार में कोई वस्तु देते हैं तो उसकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको ज्योतिष के नियमों का पालन करते हुए ही किसी को उपहार में कुछ देना चाहिए। जब हम किसी के प्रति अपना प्यार या सम्मान दिखाते हैं तो सबसे अच्छा तरीका उसे उपहार देना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे आप अपने प्रेम को तो दिखा ही सकते हैं और रिश्तों को भी मजबूत बना सकते हैं। दरअसल ये आपके भीतर की भावनाएं होती हैं जो उपहार के रूप में सामने होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी को गिफ्ट देते या लेते समय भी आपको ज्योतिष्य के नियमों का पालन करना चाहिए जिससे रिश्तों में प्यार हमेशा बना रहे। दरअसल ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको भूल कर भी किसी को उपहार में नहीं देनी चाहिए, नहीं तो ये आपके जीवन में कटुता लेकर आ सकती हैं। तो आइए जानते हैं वह कौन सी चीजें हैं जो कभी भी किसी को गिफ्ट में हमें नहीं देनी चाहिए। देवी देवताओं की मूर्तियां। प्रत्येक हिंदू घर में अनेक पूजा कक्ष में उनके पूजा घर में भगवान की अलग अलग छवियां मौजूद होती हैं। जब आप किसी को उपहार में कुछ दे रहे हो तो भगवान की मूर्तियां देने से हमें बचना चाहिए। दरअसल ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि आप जिसे गिफ्ट में भगवान की छवि दे रहे हैं वे उसका अच्छी तरह से ध्यान रखें। ऐसा उपहार आप उसे ही दें जो सही मायने में इनकी देखभाल या रखरखाव कर सके। पानी का कोई भी सामान। अक्सर लोग गिफ्ट के रूप में कोई पानी का सामान जैसे कि डेकोरेटिव आइटम गिफ्ट में दे देते हैं। इसमें एक्वेरियम, वाटर फाउंटेन या अन्य चीजें शामिल होती हैं। लेकिन ज्योतिष की माने तो आपको पानी से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु कभी भी उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पानी के साथ आपका भाग्य भी किसी दूसरे के पास चला जाता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र में मना किया गया है कि पानी से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु हमें किसी को भी उपहार के स्वरूप में कभी नहीं देना चाहिए। तीसरी चीज है महाभारत का ग्रंथ। महाभारत भले ही एक पौराणिक पुस्तक क्यों ना हो, लेकिन इसे किसी को भी उपहार में देने से बचना चाहिए। दरअसल यदि हम इसके सार की बात करें तो ये सिर्फ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक प्राचीन युद्ध का वर्णन किया गया है। यदि आप ये ग्रंथ किसी को भी उपहार में देती हैं तो ये आपके और उस व्यक्ति के आपसी रिश्तों में दरार का कारण बन सकता है। चौथी चीज है रुमाल। अक्सर आपने लोगों को किसी दूसरे को रुमाल गिफ्ट में देते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन ज्योतिष्य की माने तो इस तरह का कोई भी उपहार आपके रिश्ते में खटास पैदा कर सकता है। ये एक ऐसा गिफ्ट या उपहार माना जाता है जो इसे पाने वाले व्यक्ति के मन में निराशावाद की भावना को पैदा कर सकता है। इसलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र में भी रुमाल को किसी व्यक्ति को उपहार के स्वरूप देने में मनाही बताई गई है। पांचवी चीज है नुकीली चीजें जैसे कि चाकू। कई लोग उपहार में धार वाली नुकीली चीजें जैसे कि चाकू, कटलरी, कैंची आदि दे देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी को भी ऐसे उपहार देने से हमें बचना चाहिए। ये आपके रिश्तों में दूरी का कारण भी बन सकता है। छठी चीज है पर्स या बैग। पर्स या मनी बैग भी आपको किसी को उपहार में नहीं देना चाहिए। दरअसल हम पर्स में पैसे रखते हैं और यदि किसी को ये उपहार स्वरूप देते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। ये इस बात का प्रतीक है कि हम अपनी सकारात्मक वित्तीय ऊर्जा किसी दूसरे को भेज रहे हैं। इसलिए मनाही होती है ज्योतिष शास्त्र में कि किसी को भी हम पर्स उपहार में दें।
फुटवेयर्स यानी कि जूते या चप्पल। अक्सर लोग गिफ्ट के रूप में जूते या चप्पल किसी व्यक्ति को दे देते हैं, लेकिन ज्योतिष्य की माने तो ऐसा गिफ्ट देना आपके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, या यूं कहा जाए कि इस गिफ्ट से आपका रिश्ता टूटने की कगार पर भी आ सकता है। इसलिए इस तरह के गिफ्ट देने की हमेशा मनाही की जाती है। काले कपड़े। कई लोग कई बार अपने परिजनों को उपहार में काले कपड़े भी दे देती हैं। दरअसल ये जीवन में नकारात्मकता का संकेत देती हैं। अगर आप किसी शुभ अवसर पर किसी को कपड़े उपहार में दे रहे हैं तो काले रंग का इस्तेमाल या चयन हमें नहीं करना चाहिए। काला रंग भले ही दिखने में अच्छा लगे, लेकिन इसे ज्योतिष में शुभता का प्रतीक कभी नहीं माना जाता है। यदि आप किसी को भी उपहार दे रहे हैं तो ज्योतिष्य में इसके बारे में पूरी जानकारी जरूर लें, क्योंकि यदि आप सही वस्तु उपहार में नहीं देते हैं तो रिश्ते सुधरने के बजाय बिगड़ भी सकते हैं। यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो मित्रों, तो आप हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें, और यदि आप हमें किसी बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य ही भेजें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उस प्रश्न का आंसर या जवाब हम आपको अवश्य ही दें। और यदि किसी के बारे में आप जानना चाहते हैं, किसी विषय के बारे में, या किसी परेशानी से आप परेशान हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सवाल अवश्य ही भेजें। और यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप यदि हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और उस वीडियो के उपाय का लाभ आप सबसे पहले उठा पाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्त और अपने परिवार वालों के साथ। यदि उनके जीवन में भी कोई समस्या है तो इस वीडियो को, इस उपाय को देखकर वह अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं और उनके जीवन में भी खुशियां आ सकती है। तो धन्यवाद दर्शकों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों। हर हर महादेव। जय मां लक्ष्मी। जय माता दी। धन्यवाद दर्शकों।